मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। विधायक जितेंद्र आव्हाड ने इस टीएमसी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, लेकिन आज यहाँ जो है काफ़ी हंगामा हो रहा है। देखेंगे एमआईएम पार्टी के शाह आलम है, मुस्लिम लीग के जो है फराज शेख और उनके भाई आमीन शेख हैं, और ऐसे में जो है हनीफ कामदार भाई भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस पूरे हॉस्पिटल को लेकर जो है पिटीशन भी दायर की थी। इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि हॉस्पिटल को लेकर क्या पूरा मामला चल रहा है, क्योंकि जो ओपनिंग की गई उस ओपनिंग को लेकर भी काफ़ी घमासान हो रहा है। आपस में ही लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, तस्वीरें देखेंगे कि आपस में ही उलझ के ये लोग बहस कर रहे हैं। ये स्टंटबाजी सिर्फ कर रहे हैं। अगर वो पेशेंट खुदा न खास्ता वो तो यही समझ के यहाँ आया ना कि हॉस्पिटल चालू हो गया। हार्ट का जो पेशेंट यहाँ आया क्यों आया था कि इन्होंने ओपनिंग किया ना कि सब हॉस्पिटल चालू हो गया, सारी फैसिलिटी। अगर वो मर जाता उसका जवाब कुछ होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? आमदार जितेंद्र आव्हाड, म्युनिसिपैलिटी या कमिश्नर? ये इसकी जवाबदारी है। इनको ओपनिंग करने की क्या घाई थी? आमदार ने घाई क्यों किया ओपनिंग करने की, जब हॉस्पिटल ही नहीं चालू? अभी तक सर्दी बुखार के डॉक्टर हैं और नॉर्मली डिलीवरी हो रही है। आप लोग आपस में क्यों उलझ रहे थे? नहीं, मैं इनको समझा कि आज साहब नहीं, मैं इनको पहचाना नहीं भाई, मैं इनको पहचाना नहीं कि फरहत समझा के भाई है, भाई फरहत का भाई है। इतनी गलतफहमी होती है, पता नहीं क्या है। नहीं अरे भाई, अब जब नहीं थे को पहचानो, मैं बोला तो अब इसीलिए तो माफी मांगा ना। क्यों? कौन सी गलतफहमी हुई थी? तुमने क्या बोला अभी? मेरे दिमाग में था नहीं मालूम ना कि आप उसके भाई है। तुम्हारी इतनी गलतफहमियां हैं कि गलतफहमियां नहीं, अब मैं नहीं पहचान, मैं आपसे इतनी मुलाकात नहीं तो मैं क्या करूँ? नहीं पहचाने तो क्या गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? अबिन भाई अब आपका जवाब तो तुम दे रहे ना, तुम जवाब दे तो मैं समझा कि हॉस्पिटल के वहाँ। वो ठीक है शालम भाई, आप जो आगे बोले ना, अरे आप बोलने से पहले सोचो तो सही। आप 5 साल से हमको जान रहे हो, मैं उसके साथ में लगे रहूँ? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं हो गई थी बाइट कामदार। मैं इसलिए बोला ना, मैं क्यों बोला, मैं समझा कि तुम हॉस्पिटल के समझे, तुमको नहीं तो आना इसकी चाहिए था। ओपनिंग नहीं करना चाहिए था। लोग परेशान हो रहे, जो नॉर्मल चल रहा था। अभी हनीफ भाई जो इसकी वो कर रहे थे, इन्होंने कल जब उसके हॉस्पिटल के डायरेक्टर कौन है उनसे मुलाकात की, वो खुद बोल रहा कि अभी तक हॉस्पिटल हम पूरी तरीके से चालू नहीं किया। नहीं तो फिर नहीं करना चाहिए था ओपनिंग ना, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए था ना आमदार को कि हॉस्पिटल चालू हो गया। अब तक तो लोग इसी में यही नॉर्मल डिलीवरी के लिए आ रहे थे ना। हार्ट का पेशेंट कोई आ रहा था क्या अभी तक? काम चल रहा है और कुछ नहीं। खाली क्रेडिट मत लो हॉस्पिटल की। शालम भाई माजरत चाहता हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात, क्रेडिट चोर लोग ये दरवाजे पे बहुत आएंगे। याद रखिए, वो शख्स पीछे खड़ा है जिसका नाम हनीफ कामदार है, आरटीआई एक्टिविस्ट। एक एपीसीआर की टीम, अल्लाह ताला उनको बेहतर से बेहतर उनके मामलात करे। लाखों आवाम के हक में इन लोगों ने बिना मुफात काम किया है। ये यहाँ पर धरना देना या क्रेडिट लेना कि हमने हॉस्पिटल चालू कराया, कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता। हाई कोर्ट जाकर ऑर्डर लेकर आया गया है। 2017-18 में आमदार का इंटरव्यू है कि हम ये हॉस्पिटल चाहते हैं कि प्राइवेट हो जाए, और कोई प्राइवेट वाला। हनीफ कामदार हैं, उनसे बात करेंगे। हनीफ भाई क्या बताएंगे आप पूरे हॉस्पिटल के मामले को लेकर? आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आप लोग जो है इस मामले को लेकर कोर्ट में भी गए थे। अभी जिस तरह से बताया गया कि इसकी ओपनिंग जो है कर दी गई है, देखो यही मैं बताने के लिए आया कि हाई कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा वालों के और 14 गांव के लोगों के लिए हॉस्पिटल के हक़ में फ़ैसला आया। और हमारे एपीसीआर टीम के सबसे बड़े सीनियर काउंसलर हमारे यूसुफ मुछाला साहब और एपीसीआर पूरी टीम इस मुबारकबाद की हकदार है। तो हॉस्पिटल के लिए ऑर्डर होने के बाद में महानगर पालिका ने खुद कोर्ट के अंदर ये कहा था कि 3 महीने में ये हॉस्पिटल हम लोग चालू कर देंगे ऑर्डर होने के बाद। तो बहरहाल 3 महीने होने के बावजूद भी अभी तक चालू नहीं हो रहा है। और उस बीच में जितेंद्र आव्हाड जो यहाँ के आमदार है, जिन्होंने हमेशा यहाँ के लोगों को गुमराह किया, उसी तरीके से उन्होंने परसों के दिन इधर आके हॉस्पिटल चालू करके ऐसा बताया कि हॉस्पिटल का उद्घाटन करके ऐसा बताया कि जैसे हॉस्पिटल चालू हो गया। बिल्कुल गलत और सरासर गलत बात है। लेकिन उनके इस गलत काम की वजह से मुमरा कौसा के आवाम में एक गलत भ्रम पैदा हो गया कि हॉस्पिटल चालू हुआ।
लेकिन ये हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ है। इसको चालू करने की जद्दोजहद हम मुसलसल कर रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आज इसलिए आया था कि लोगों के अंदर ये भ्रम दूर हो जाए कि परसों जो जितेंद्र अवार्ड इन्होंने आके इधर उद्घाटन किया था वो गलत था, हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ है। तो बराए मेहरबानी लोग यहाँ आने की तकलीफ़ ना उठाए ताकि उनके मरीजों को तकलीफ़ ना हो। और दूसरी बात ये है कि हॉस्पिटल चालू करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह APCR टीम यूसुफ मुशाला साहब और बाकी के यहाँ के हम सारे लोग जो है इसके पीछे लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह चंद दिनों में हॉस्पिटल चालू करने का हमारा कोशिश कामयाब होगी। आगे जिस तरह से बताया जा रहा है, अभी तो बोर्ड तो वहाँ पर लगा हुआ है प्लेटिनम हॉस्पिटल का, तो जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी फीस वगैरह चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्या उसी प्रकार से चलेगा? देखो हाईकोर्ट के अंदर हाईकोर्ट ने खुद इस बात को क्लियर किया है कि महानगर पालिका का 2022 में 750 नंबर का जो ठराव पास हुआ है, जो रेजुलेशन पास हुआ है, उस रेजुलेशन के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ही प्लैटिनियम कंपनी या महानगर पालिका ये हॉस्पिटल चलाएगी। और वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि लोगों के पास में अगर कागज पत्तर नहीं भी है तो भी उनका इलाज फ्री होगा, जिनके पास है तो उनका भी इलाज फ्री होगा, किसी को यहाँ पे एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। अभी जो उद्घाटन हो चुका है उसका क्या? नहीं, तो उद्घाटन जो हुआ है वो गलत हुआ है, लोगों में गलत भ्रम पैदा हुआ है, वो गलत भ्रम दूर करने के लिए ही आज हम आए। और ये उद्घाटन ऐसा करके लोगों को गुमराह करने का काम हमेशा से जितेंद्र अवार्ड करते आए हैं और इसकी जानकारी काफ़ी लोगों को है और ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना कि जो उद्घाटन किया गया है वो कहा जा रहा है कि बिल्कुल गलत तरीके से है। आप क्या बताना चाहेंगे? आपकी पूरी टीम यहाँ साथ में आई थी। सर ऐसा है, को लेकर। सर ऐसा है, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और परसों जब सुना कि ये हॉस्पिटल यानी हार्ट का चालू हुआ है तो मेरे को बहुत बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खुशी हुई कि भाई अब कलवा की जो धक्के खाने का था, कलवा जाके एडमिट कराते थे, कलवा में भी अच्छी फैसिलिटी है, तो मुमरा का है तो मुमरा में काम हो जाएगा। तो मैंने ना एक्चुअल मेरे को नहीं मालूम कि सब इतने सब जमा हो गए इधर। मैं असल तपास करने आया था कि हॉस्पिटल चालू हुआ है, अपने इसका हार्ट का सर्जरी हो रही है क्या, तो इधर मालूम पड़ा कि भाई इधर सर्जरी तो हो रही नहीं है। तो फिर ये लोगों को झूठ नहीं फैलाना चाहिए कि भाई दूसरा चालू हो गया है, हार्ट का नहीं चालू हुआ है। आप मेहरबानी करके हार्ट का पेशेंट नहीं लाना चाहिए, ये लोगों को खुलासा कर देना चाहिए। खुलासा करने में क्या तकलीफ है? नहीं, अंदर तो जो मैनेजमेंट अभी है संभाल रहे उन लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ है, ऐसा नहीं, हाँ कह रहे ना, अभी बोले हार्ट का नहीं चालू है तो ये कुछ भी बोलते हैं। हाँ नहीं चालू है और आमदार साहब आके रिबिन काट लिए, अपनी रिबिन काटने का था, लेकिन इनको रिबिन नहीं काटने का था, इनको बोलने का था भाई आचार संहिता लगी है भले, लेकिन ये जो वेट फॉर 15 डेज। मैं किसी को कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, किसी का दुश्मन नहीं हूँ, किसी का कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को सहूलत हो जावे क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। ये एडमिट करना, इसको दवा उसका ये काम करता हूँ। मैं इधर आया तो ये सब मचांगड़ा था, इसके लिए और कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने सुना कि हॉस्पिटल के ओपनिंग को लेकर काफ़ी घमासान मचा है। ये हॉस्पिटल है स्वतंत्रता सैनिक हकीम अजमल खान रुग्णालय, प्लेटिनम हॉस्पिटल को दिया गया है जो मैनेज करेंगे हॉस्पिटल को। लेकिन इस बीच जो है विधायक यहाँ के जितेंद्र अवार्ड, उन्होंने इसका ओपनिंग किया इस हॉस्पिटल का और कहा कि यह हॉस्पिटल जो है अब चालू हो गया है। ऐसे में यहाँ पर अब जब मरीज़ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं तो पता चल रहा है कि हॉस्पिटल जो बताया जा रहा है कि चालू हो गया, यहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम जो सोशल वर्कर हैं, राजनीति पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे। लोग में आपस में भी बहस हुई, जो मैनेजमेंट संभाल रहा है उन लोगों में भी बहस हुई। इस तरह के जो है हालात इस हॉस्पिटल में हैं।